Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss exercise 5.3 question number 1 of class 11th. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो करना क्या है हमें एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व का मतलब क्या है कि इसके रूट्स निकालने हैं। देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं किस फॉर्म में होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बात करेंगे इसकी। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी मतलब एक्स स्क्वायर वाली ये जो टर्म है ना वो है और कॉन्स्टेंट टर्म है। इस इनके बीच में जो बी एक्स है वो टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बीच मिडिल टर्म है वो इसमें नहीं है तो 0 हम लगा सकते हैं प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये किस फॉर्म में है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लिख सकते हैं ना कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ डियर फोर ए इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 1 और बी क्या है 0 सी क्या है 3। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू पहले मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में ही तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC पुट करेंगे तो बी स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब क्या है 1 एंड सी दैट इज 3 इज इक्वल टू 0 -4 1 r 4 3 r 12 इज इक्वल टू 0 -12 इज -12। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला -12 वो क्या है लेस देन 0। तो मैंने कहा था ना जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं इमेजनरी और रूट्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डियर फोर एक्स की जो वैल्यूज आएंगे कैसे लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a विच इम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ पे मुझे बताओ -b क्या है 0 है ना प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर -4ac या और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ डी क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले लिख सकते हैं डी। तो अंडर रूट ऑफ डी का वैल्यू क्या है -12। तो डायरेक्ट लिखो आप -12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ए क्या है a1 है। तो ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिखो विच एम्प्लाइज x इक्वल टू -0 इज 0 एक ही बात है हम लिखेंगे प्लस माइनस। अब मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ -12 को हम कैसे लिखेंगे। अंडर रूट ऑफ -12 इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 12। मैंने आपको समझाया है 2 1 r 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इज i इंटू अंडर रूट ऑफ 12। तो लिख सकते हैं ना 2 अंडर रूट ऑफ 3 क्योंकि 12 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 6 r 2 3 r विच मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 2 2 कैंसल प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। तो इसके जो दो रूट्स हैं दैट इज प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3 एंड माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3। ये कौन से रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स आई साथ है ना। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो ठीक है तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 which implies a is equal to 2 b is equal to 1 c is equal to 1। ज़रा मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब क्या है 2 एंड c का है 1 दैट इज 1 -4 2 r 8 इज इक्वल टू -7। वो भी क्या है लेस देन 0। इसका मतलब है कि इसके भी रूट्स कौन से रूट्स आएंगे इमेजनरी रूट्स। तो फार्मूला क्या है फार्मूला है एक दियर फोर x इज इक्वल टू -b डायरेक्ट हम लिखेंगे -b का मतलब क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी का वैल्यू क्या है -7
डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू क्या है 2, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 2 r 4 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इज I इंटू अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या है कि इसके जो दो रूट्स हैं दैट इज -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4, और जो दूसरा है दैट इज -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, 5 6। चलो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ये सोल्यूशन है। तो किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कंपेयर विद कंपेयर विद कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, b क्या है 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है x का कोएफिशिएंट, एंड c इज अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है ना। तो आप लिखो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है 1 माइनस 4a के बदले अंडर रूट ऑफ 2 एंड c के बदले क्या है अंडर रूट ऑफ 2। तो 1 माइनस 4 अंडर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इज अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल विच मीन्स 1 माइनस 4 2 r 8 इज इक्वल टू -7। ये भी क्या है लेस देन 0। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट फिर से लेस देन 0 आ गया। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कौन से आएंगे बताओ, वो आएंगे इमेजनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b क्या है 1, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b अंडर रूट ऑफ d दैट इज -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 is equal to -1 plus minus under root of -1 is I into under root of 7 divided by 2 into under root of 2। बस इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, आप ऐसे ही रखो। ये थे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज आप ऐसे करो, एक काम करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे करो आप एलसीएम निकाल के आप ऐसे लिखो अंडर रूट ऑफ 2 एलसीएम निकलेगा, यहाँ से क्या है 1, तो 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू दिस ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे नहीं आएगा, आप यहाँ पे देखो पहले हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे प्लस इन दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 r 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 1 r अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज अब आप इसके साथ करो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x 1 r 1। ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ 2 1 r अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर 1 r अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। ठीक है। तो अगर हम लिखते भी तो ये c जो है ना वो किसके बराबर आता 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, वो फ्रैक्शन में आता, तो आप ऐसे लिखो। ठीक है। तो ये इजी बन जाएगा कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to under root of 2, b is equal to under root of 2, c is equal to 1। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर क्या है अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के बदले क्या है अंडर रूट ऑफ 2
सी के बदले क्या है 1, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कैंसल 2 माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज 4 अंडर रूट ऑफ 2। आया समझ। तो इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे बताओ ये जो 2 - 4 अंडर रूट ऑफ 2 है ना, ये क्या है। तो इसका जो वैल्यू है ना वो सिर्फ 2 है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, अगर हम 4 करेंगे मल्टीपल वो आएगा 4 से ज़्यादा, तो यहाँ से 2 है, तो ये जो 2 है वो छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो ये क्या आएगा लेस देन 0। इसके भी रूट जो होंगे ना वो कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। देयरफॉर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी के बदले क्या है, बी के बदले अंडर रूट ऑफ 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी जो है ना अंडर रूट ऑफ डी, डी के बदले क्या आया है 2 - 4 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2a, ए के बदले क्या है अंडर रूट ऑफ 2। तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, तो यह आएगा 2, यहाँ से आएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस इज माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस ये जो है ना अंडर रूट ऑफ 2, इसको हम अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन, तो -1 प्लस माइनस यह आएगा 1 - 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस माइनस ये जो यहाँ पे बचा 1 - 2 अंडर रूट ऑफ 2, 1 इससे छोटा नंबर है तो हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2, इसके बाद आएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, हम फिर या तो आप माइनस लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है ना। तो अगर हम फिर से -1 को कॉमन निकालेंगे, ठीक ठीक है ना, तो ये क्या आएगा अलग करेंगे, माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 divided by 2 is equal to -1 plus minus under root of -1 is I, and this is 2 under root of 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यह है क्या x के दो वैल्यूज -1 प्लस माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 -1, और साथ में क्या है, और माइनस आपको पहले के साथ प्लस लेना है, दूसरे के साथ माइनस लेना है। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।